सुब्रमण्यम स्वामी ने की सीधे पीएम मोदी से बगावत, फिर भी बीजेपी सुब्रमण्यम स्वामी पर दिखा रही रहम। आखिर बीजेपी को लेकर स्वामी के दिल में क्या है? क्या बीजेपी छोड़ देंगे स्वामी? सुन लीजिए जवाब। बीजेपी के दिग्गज नेता और तेज तर्रार वकील सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में कहा जाता है कि जिसने भी उनसे पंगा लिया, समझो उसने बिन बुलाए मुसीबत मोल ले ली। क्योंकि तथ्यों पर बात करने में माहिर सुब्रमण्यम स्वामी नेता के साथ साथ एक वकील भी हैं, जो राजनीति के साथ साथ कानूनी दांवपेच में भी बड़े माहिर हैं। ये स्वामी ही हैं जिनकी वजह से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों नेशनल हेराल्ड के कथित घोटाले के आरोप में जमानत पर चल रहे हैं। ऐसे तेज तर्रार नेता सुब्रमण्यम स्वामी अब तो बीजेपी में रहते हुए ही मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त हल्ला बोल रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार ये कहा गया है कि या तो स्वामी बीजेपी छोड़ देंगे या फिर बीजेपी उनके खिलाफ एक्शन लेगी। लेकिन बीजेपी में बने रहने को लेकर खुद स्वामी क्या सोचते हैं, अब उनकी बात भी सुन लीजिए। कभी गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी के लिए धुआंधार प्रचार करने वाले बीजेपी के तेज तर्रार नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 में ही अपनी जनता पार्टी का बीजेपी में विलय कर लिया था। उसके बाद से ही स्वामी बीजेपी से जुड़े रहे और इसी बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भी भेजा। लेकिन बीजेपी सांसद होने के बावजूद सुब्रमण्यम स्वामी ने आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। जब अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, तब भी स्वामी मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते रहे और आज जब निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, तब भी आर्थिक नीति के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते। शायद यही वजह है कि राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के बावजूद बीजेपी ने उन्हें दोबारा राज्यसभा का टिकट नहीं दिया और अब तो जब से उनका राज्यसभा टिकट कटा है, मोदी सरकार के खिलाफ और हमलावर हो गए। यहाँ तक कि चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर भी मोदी को घेरते रहे हैं, जिसके बाद से ये माना जाने लगा कि अब तो बीजेपी उन्हें पार्टी से ही निकाल देगी या फिर खुद स्वामी बीजेपी छोड़ देंगे। लेकिन अब तक ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया। मगर हाँ, इतना जरूर है कि खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी को लेकर अपने दिल की बात बोल दी है। दरअसल लोकमत समाचार को दिए एक इंटरव्यू में सुब्रमण्यम स्वामी से जब उनकी पुरानी पार्टी जनता पार्टी को लेकर सवाल पूछा गया कि बीजेपी ने तो आपको दोबारा राज्यसभा भी नहीं भेजा, क्या फिर से आप जनता पार्टी को जिंदा करेंगे? इस सवाल पर स्वामी ने सीधा सा जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैं तब तक बीजेपी में रहूंगा जब तक वो मुझे बाहर निकालने का फैसला नहीं कर लेते। यानी सुब्रमण्यम स्वामी भले ही मोदी सरकार के खिलाफ आग उगलते रहे हों, लेकिन कभी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। वो बीजेपी में रहते हुए ही मोदी सरकार की आलोचना जारी रखेंगे। तो वहीं बीजेपी भी उनके खिलाफ अब तक कोई सख्त एक्शन नहीं ले सकी है। एक वक्त तो ऐसा भी आया था जब सुब्रमण्यम स्वामी और बीजेपी के आईटी सेल विंग के मुखिया अमित मालवीय के सोशल मीडिया पर ही जबरदस्त झगड़ा हो गया था। इतना ही नहीं, इसी साल अगस्त में जब बीजेपी संसदीय बोर्ड में बदलाव किया गया तो स्वामी ने सीधे पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए कह दिया था कि जनता पार्टी के शुरुआती दिनों और उस समय की बीजेपी में पार्टी और संसदीय पार्टी में पदाधिकारियों के पदों को भरे जाने के लिए चुनाव होते थे। पार्टी संविधान के हिसाब से यह आवश्यक था। आज बीजेपी में कोई चुनाव नहीं होता। हर पद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी से नेताओं को मनोनीत किया जाता है। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के आईटी हेड अमित मालवीय तक सुब्रमण्यम स्वामी सबसे लड़ झगड़ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना बेहतर नहीं समझा। अब इसके पीछे क्या वजह है, ये या तो पीएम मोदी ही जानते होंगे या फिर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा। वैसे एक बात और आपको बता दें, फिलहाल स्वामी तो खुद से बीजेपी छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो तब तक बीजेपी में रहेंगे जब तक उन्हें बीजेपी बाहर निकालने का फैसला नहीं कर लेती। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी को स्वामी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।